सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना में बिताते हैं। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है। नव शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है और 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। नवरात्रि के दौरान हम ये शारदीय नवरात्रे जो आ रहे हैं उसमें हम गरबे के द्वारा माँ को प्रसन्न करते हैं, माता की आराधना में लीन रहते हैं। नवरात्रि के दौरान हम व्रत और उपवास भी करते हैं और 9 दुर्गा यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे नवरात्रि किया जाता है। कई लोग तंत्र विद्या जिनके ऊपर हो रखी है या फिर कोई नज़र दोष जिनके ऊपर हो रखा है, वे भी नवरात्रि के दौरान शक्ति का संचार करते हैं, माँ शक्ति की आराधना करते हैं, जिससे उनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव खत्म हो जाए और उनका जीवन और अधिक सुदृढ़ हो जाए। तो ये पर्व अक्टूबर माह में 17 अक्टूबर को आ रहा है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि स्थापना का दिन रहेगा। 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी दोनों एक साथ आ रही है और 25 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व सभी व्यक्ति धूमधाम से मनाएंगे। अक्टूबर माह का कुंभ राशि वालों का मासिक राशिफल आज मैं आप सभी को प्रदान करूंगी। अक्टूबर माह के कुछ खास व्रत और त्योहारों की जानकारी मैं अभी तक आपको दे रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन अक्टूबर माह में कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पे ही मासिक राशिफल डिपेंड करेगा। तो ग्रहों में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या चेंजेस किस ग्रह में आ रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा कारक संसार पालक सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे और तुला राशि में शनि की 10वीं दृष्टि का वे शिकार होंगे। साथ ही एक और ग्रह भी उनके साथ में सूर्य ग्रह के साथ में बैठा है, वो है बुध ग्रह। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग सूर्य के कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने के बाद में बनेगा, परंतु बुध ग्रह पूरे टाइम यानी पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहने वाला है और शनि की 10वीं दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ेगी। हालांकि वे अपनी अति मित्र राशि के अंदर विराजमान रहेंगे, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि का शिकार बुध ग्रह भी होंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी होगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं शुक्र ग्रह का हाल, जो कि इस माह अभी वर्तमान के अंदर सिंह राशि में विराजमान है और इस माह की 23 तारीख को पूरे अक्टूबर माह में वे सिंह राशि में ही रहेंगे, परंतु अक्टूबर माह के लास्ट वीक यानी 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान होंगे। तो शुक्र के भी कुछ डिफरेंट रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मंगल ग्रह का हाल, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं। वे सब इस माह के प्रारंभ में ही यानी 4 अक्टूबर को ही मेष राशि से पश्चिमगामी होकर मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे। वहां वे वक्री हो जाएंगे। हालांकि अपनी मित्र राशि में जाकर विराजमान होंगे, परंतु अभी वे स्वग्रही होकर बैठे थे और अब वे अपनी मित्र राशि में जाकर विराजमान होंगे। शनि की 3री दृष्टि उस समय मंगल पर पड़ेगी, यानी इस पूरे माह लगभग शनि की 3री दृष्टि का शिकार मंगल भी रहने वाले हैं। शनि जो कि इस माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। गुरु जो कि इस पूरे माह धनु राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी जो कि इस माह देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल कि ये माह आपके लिए विशेष रूप से क्या लेकर आया है, कैसा ये माह रहेगा। पारिवारिक आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन और कर्म क्षेत्र कैसे आपके इस समय रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य की काया आपकी कैसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, परिवार से ही व्यक्ति को पहचान मिलती है। इसीलिए सबसे पहले मैं पारिवारिक स्थिति की ही चर्चा करती हूँ।
तो कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति इस माह इतनी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए, व्यक्तित्व में भी कुछ चेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं, कुछ मिथ्या, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कई लोगों को पसंद नहीं आएगी। परिवार में भी आप कई लोगों को इस समय रुष्ट कर देंगे अपने व्यवहार से। बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बहुत ज्यादा कड़वा बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, कौवे और कोयल में यही अंतर होता है। कौवा भले कितना ही सही हो, परंतु वो काव काव करता है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कर्कश ध्वनि से बोलता है, कड़वा बोलता है। परंतु कोयल मीठी बोलती है, इसीलिए सबको अच्छी लगती है। इसीलिए अपनी इस प्रकृति को थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी शनि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, जो पर्सनैलिटी को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। हालांकि शनि 12वें भाव में भी स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और आपकी राशि के भी वे स्वामी हैं, परंतु इस समय आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से आप कई अपनों को नाराज कर बैठेंगे। ददियाल से भी आपकी स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। दादा दादी से भी आपके संबंध ठीक ठाक ही रहेंगे, बहुत ज्यादा आपके संबंध न बिगड़ेंगे, न बहुत ज्यादा सुधरेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका इस समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि अपने से एक घर आगे पहले जाकर बैठेंगे। आधा महीना तो आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ठीक रहेगा, परंतु 17 अक्टूबर के बाद में आपके दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल के भाव रहेंगे। वहीं माता पिता के साथ भी संबंध इतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि माता पिता के साथ में माता पिता के स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि नीच के होकर अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। महीने के लास्ट में वो इतने अच्छे प्रभाव नहीं देंगे, परंतु लगभग 23 दिन यानी 23 अक्टूबर तक स्थिति ठीक रहेगी माँ के साथ। पर इस समय राहु का आपके माता के स्थान में जाकर बैठना थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि माता पिता के स्थान के जो स्वामी हैं वो इतने बेहतर रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए, पिता के स्थान के स्वामी मंगल, जिस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, और केतु पिता के भाव में बैठे हैं, यानी माता और पिता दोनों से मतभेद की स्थितियां आपकी मिली जुली रहेगी। पूरे महीने आपके वाद विवाद उनके साथ चलते रहेंगे, कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, कुछ मतभेद आपके कहराएंगे, परंतु इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत होने दीजिएगा कि आप उनसे बहुत अधिक दूर हो जाए और पास में आना, वापस पुनः रिश्तों को सामान्य करने में आपको बहुत ही मुश्किल हो। इसीलिए थोड़ा सा संभलकर अपनी पारिवारिक स्थिति में आपको रहना पड़ेगा। आपके भाई बहनों के स्थान के स्वामी मंगल भी अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, तो भाई बहनों के साथ भी फ्लक्चुएशन की स्थिति रहेगी। मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों के स्थान का घर भी प्रभावित होगा। इस समय भाई बहनों के साथ भी मतभेद होंगे, यानी आप अपने परिवार से कुछ खिंचे हुए रहेंगे, परिवार से दूर आप इस समय रहेंगे और परिवार से दूरी आपकी बहुत ज्यादा इस समय बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं आपके संतान भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, वो भी नीच के होकर तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि वो अपनी अति मित्र राशि में बैठ रहे हैं, पर शनि की 10वीं दृष्टि बुध को प्रभावित करेगी और संतान भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं कहूंगी, हालांकि बुरी भी नहीं करूंगी। विपरीत समय में संतान आपको सपोर्ट करेगी, परंतु न्यूट्रल स्थिति में आपके रिलेशन सामान्य तौर पर चलते रहेंगे, क्योंकि बुध पर शनि की दृष्टि है 10वीं। इसीलिए इस समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे रिश्तों में मनमुटाव हो सकते हैं, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, इसलिए आपको इस समय संभल कर चलना ही पड़ेगा। ससुराल से आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ससुराल भाव के स्वामी भी बुध है, जो कि तुला राशि में जाकर बैठ रहे हैं, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि का शिकार वो भी होंगे, इसलिए ससुराल के साथ भी कुछ मतभेद आपके इस पूरे माह देखने को मिलेंगे। थोड़ी स्थितियां इस समय पारिवारिक तौर पर इतनी अच्छी आपको नहीं रहेगी, इसीलिए आपको इस माह एक ही मूल मंत्र अपनाना पड़ेगा कि अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखें। जितना धैर्य के साथ, जितना पेशेंसली आप अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे, उतने ही रिश्ते आप के साथ जुड़े रहेंगे, अन्यथा आप अपने रिश्तों से बहुत दूर हो जाएंगे और पुनः आप अपने रिश्तों को प्राप्त करने में बहुत समय, बहुत कठिनाई का अनुभव आपको आने वाले टाइम में होगा। इसीलिए इस समय बहुत ही संभल कर आपको अपने रिश्तों में चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि
आर्थिक स्थिति आपकी इस माह कैसी रहेगी? देखिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ भाव के स्वामी है गुरु, जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी कमाएंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। जो भी आप कमाएंगे उसमें आपको बहुत अच्छी स्थितियां झेलने को मिलेगी। आर्थिक पोजीशन आपकी अप होगी, आपका लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी इस समय जान पहचान बढ़ेगी, जिसका लाभ आप आने वाले टाइम में उठाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपको अपने भाई और दामाद से भी बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आप घर में गेट टुगेदर और मेल मिलाप के कार्यक्रमों में भी इस समय व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक पहचान बनाने में आप इस समय अग्रणी भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ेगा। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होना, छोटे छोटे खर्चे आपके हो जाना, घर में छोटी छोटी चीज़ों पर आपको खर्च करना। आपको देखिए, खर्च करना आसान होता है, परंतु छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपकी मिक्सी खराब हो गई, जैसे आपका फ्रिज खराब हो गया, तो आपको उसको ठीक करने में मैकेनिक को बुलाना, उसको बार बार फ़ोन करना, इनमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। थोड़ी सी झुंझलाहट, थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको इस समय होने वाली है। ये महीना आपके सुखों में कमी लाएगा। छोटी छोटी तकलीफ़ें आपको अपने सुखों में झेलनी पड़ेगी। वहीं आपको यदि प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में आप कुछ सौदा करना, तय करना चाहते हैं या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वहीं नया वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वाहन की खरीदारी इस महीने बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट मंथ आप वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, जब स्थितियाँ थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद फेवरेबल टाइम में आप अपना वाहन खरीदें तो आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं राहु के बैठने की वजह से आपको थोड़ा सा वाहन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं कोई भी डिसीजन लेने में, इसीलिए इस समय आपको उसमें भी सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परंतु सुखों में थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो ही आप सभी चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की भी यदि मैं बात करूं तो बुध इस समय तुला राशि में बैठे और अति मित्र राशि में बैठे, और बुध आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। पंचमेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपको शिक्षा में अच्छे कदम दिलवाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खासकर कॉमर्स वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। अकाउंटिंग से रिलेटेड यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई फाइनेंस संबंधी कोई काम कर रहे हैं या फिर आप CS से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल शिक्षा के मामले में ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पंचमेश पर शनि की 10वीं दृष्टि भी बनी हुई है, इसीलिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने मेहनत में थोड़ी सी भी कमी लाई तो जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जो कामयाबी, जो सफलता आपके हाथ में थी वो आपके हाथ से छूट जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके कैरियर के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो कैरियर में आपको उड़ान भरनी चाहिए वो उड़ान आप नहीं भर पाएंगे। हालांकि महीने के 20 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे कैरियर में साबित होने वाले हैं, परंतु 23 अक्टूबर से आपको ये महीने के आखिरी जो सप्ताह है, इस समय आपको विशेष ध्यान अपने कैरियर पे देना पड़ेगा। इस समय आप भ्रमित हो सकते हैं, अपने मार्ग से भटक सकते हैं। जो लक्ष्य आपको हासिल करना है उस लक्ष्य से भी आप विमुख हो सकते हैं, तो इस बात का आपको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल ये महीना कैरियर की दृष्टि से आपके लिए ठीक ठाक जाने वाला है। कॉलेज में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई से टीचर्स खुश रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है। इस समय आपका काम रुक रुक कर होगा। यदि भूमि भवन और खनन विभाग से आप संबंधित कार्य कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कोई रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यदि आप कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। ये क्षेत्र आपको इतना अच्छा लाभ इस समय नहीं दे पाएंगे। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है। इस समय आपको थोड़ा एफर्ट अधिक डालना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जगह छूट सकती है। इस समय यदि आप जॉब में हैं, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप IT सेक्टर से रिलेटेड जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब छूटने के चांसेस बने हुए हैं। इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर आप अपने जॉब में आगे बढ़िएगा।
और ऑप्शन अपने जॉब के ढूंढ के रखेगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। आप जॉबलेस हो सकते हैं और बेरोजगार होकर आपको घर में बैठना पड़ सकता है। इसीलिए इस समय अपने व्यवसाय के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और अपने व्यवसाय पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए 50-50 रहेगा, यानी आधे महीने आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आधे महीने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी जिससे आपके संबंध खराब होते हुए नजर आएंगे। उस समय आप सोचेंगे कि ये बदलाव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए दाम्पत्य जीवन अगर डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति पूर्णतया डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। यदि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ गुस्सा अगर वो हो भी जाते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने अच्छे और हेल्दी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, धैर्य के साथ में अपने रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में यदि आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही संभल कर प्रपोज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपको एक गलत पार्टनर मिल जाए और जिससे आपका दिल टूट जाए, आने वाले टाइम में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इन बातों को ध्यान में रखकर आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ना। अपनी लव रिलेशनशिप के अंदर किसी को प्रपोज करने से पहले 10 बार उसे अपनी कसौटी पर परखना, उसके बाद में ही उसे प्रपोज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों से आपकी इतनी ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। वहीं इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में थोड़े से सुकून का भाव उत्पन्न होंगे, खुशी के भाव उत्पन्न होंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। ओवरऑल ये मैं जो देख रही हूँ कुंभ राशि के लिए ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य का हाल कि स्वास्थ्य इस माह कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको नहीं होगी, परंतु आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माता पिता के लिए आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को तो जोड़ ही रहे हैं, उनको भी वो मॉर्निंग वॉक और कम से कम योगा मेडिटेशन से तो जरूर जोड़ें ताकि उनके स्वास्थ्य में रिलीफ मिल सके। और अगर थोड़ी सी भी आपको उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी लगती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस माह ठीक नहीं रहेगा। संक्रमण से भी उनको खतरा बना हुआ है, इसीलिए कोरोना संक्रमण से उनको बचाने की चेष्टा करें। हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उनको कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घर में रहें, तभी ही आप उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी अपने माता पिता का आपको इस माह ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था कुंभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। हर तरीके से मुझे पारिवारिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, व्यवसाय में भी इतना अच्छे लाभ की स्थितियां नहीं देखने को मिल रही है, जीवन साथी के साथ भी कुछ मतभेद आपको होने वाले हैं और स्वास्थ्य संबंधी भी आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां इस माह में देख रही हूँ। तो कुछ उपाय आपको लेकर जरूर चलने पड़ेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला उपाय, आपको महामृत्युंजय मंत्र का अपने घर में जाप करवाना है। यदि आप पंडितों को बैठाकर जाप कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप खुद जाप करते हैं तो वो भी बेहतर है, परंतु आपको महामृत्युंजय मंत्र का रेगुलरली जाप करवाना है। परत शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें, कच्चे दूध में जल मिलाकर अभिषेक करें। भोलेनाथ रोगों को काटने वाले हैं, समस्याओं को दूर करने वाले हैं, तो आपको ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। साथ ही शनि के दान करें, शनि से रिलेटेड जो भी काली चीजें हैं उनका दान आपको इस माह जरूर करना है। ये प्रायोरिटी से आपको हर शनिवार करना है, सूर्यास्त के बाद करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और उसके अलावा एक मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या से आप तुरंत निजात पाएंगे और उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इन उपायों को आपको इस माह अपने जीवन में जरूर अपनाना है। यदि ये महीना आपको ठीक करना है तो इन उपायों को अपनाना पड़ेगा और इन उपायों को लेकर चलेंगे, तभी आप इस महीने को इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि ये महीना आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल बना हुआ है हर दृष्टि से। इसीलिए इस माह आपको इन उपायों को जरूर अपनाना पड़ेगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।